बात उस नेता की जिन्हें प्रदेश के लोग बाबूसा कहते थे, जिसने सिनेमाघर में मारपीट के चलते पुलिस की नौकरी गंवा दी और जो नौकरी गंवाने के बाद गांव में खेती करने लगा, जिसके बड़े भाई को चुनाव लड़ने का ऑफर आया और बड़े भाई ने छोटे भाई को टिकट दिला दिया, जो चुनाव लड़ने के लिए अपनी धर्मपत्नी से 10 रुपए का नोट लेकर घर से निकल गए थे जीत गए थे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनने की बारी आई तो ये नेता राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गए। नाम था इनका भैरव सिंह जी शेखावत। दिग्गज समाजवादी नेता मधुली में उस समय शहर में थे क्योंकि चुनाव होने को थे। 2 बड़े चुनाव हो चुके थे, पहला लोकसभा का जिसमें इंदिरा गांधी हारी, विपक्षी पार्टियों का नया संयुक्त परिवार अर्थात जनता पार्टी जीती और मोरारजी देसाई पीएम बने। फिर देसाई के एक कदम के चलते दूसरे चुनाव हुए। मोरारजी ने कहा कांग्रेस की राज्य सरकारें भी राज्य शासन का नैतिक अधिकार खो चुकी है। 9 राज्यों में इसके चलते 1977 में मध्यावधि चुनाव हुए, सब में कांग्रेस खेत रही। राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों में जनता पार्टी जीती। अब बारी आई तीसरे चुनाव की, विधायक दल के नेता का चुनाव। राजस्थान में कुल विधायक की सीटें थी 200, इसमें से जनता पार्टी के विधायक थे 152 और इन्हें ही चुनना था अपना नेता, जो होता है सूबे का सीएम। इसके लिए दावेदार थे 2, पर पार्टी में दड़ थे 3। पहले 3 दड़ों के सरों से मिलिए। पहला दड़ा सीकर के भैरव सिंह जी शेखावत साहब, जनता पार्टी जनसंघ के गुट के नेता और सीएम के दावेदार। दूसरे नंबर पर भरतपुर के मास्टर आदित्येंद्र, जनता पार्टी के कांग्रेस ओ दड़े के नेता, ये भी सीएम के दावेदार। अच्छा, अब जरा दावेदार थे तो जरा इनके बारे में भी जान लीजिए। आज़ादी के आंदोलन में कई बार जेल गए थे मास्टर जी। 1953-54 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और फिर इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के झगड़े में ये बुजुर्गों के साथ गया, यानी कांग्रेस ओ का नेता हो गया। मास्टर का सीएम दावा 3 पहलुओं से मजबूत था। पहला, वे जनता पार्टी विधायक दल के सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी विधायक थे। दूसरा, भैरव सिंह जी तो राज्यसभा सांसद थे। उस समय भैरव सिंह जी राज्यसभा सांसद थे, विधायक की लड़े ही नहीं थे, फिर वे कैसे नेता हो सकते थे? नैतिक आधार नहीं था नेता होने का। तीसरा, जनसंघ दड़ा अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा सकता था और इसी तीसरे बिंदु पर तीसरे दड़े की एंट्री होती है। चूरू के सांसद महोदय दौलत राम सारण, लोकदल यानी चौधरी चरण सिंह वाला गुट दड़े के नेता। सारण ने बड़े चौधरी से सलाह ली और मास्टर को ना कह दी, मगर मास्टर आदित्येंद्र चुनाव पर अड़े रहे और उस समय फिर हुई वोटिंग और वोट गिने गए। 152 वोट मास्टर जी को मिले और 152 वोट थे और 42 वोट मास्टर जी को मिले, बाकी 110 बाबूसा के पाले में। मधुली में नतीजों के बाद भी नहीं मुस्कुरा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मास्टर अपनी हार को कैसे लेंगे। उधर दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री समेत सरकार और चंद्रशेखर समेत जनता पार्टी जयपुर पर नजर गड़ाई थी। तभी मधु की नजर भैरव सिंह जी की तरफ जाती है, जो अपनी जीत के ऐलान के बाद समर्थकों को छोड़ मास्टर की तरफ लपके और फिर उनके पैर छू लिए। मास्टर ने भी हाथ उठा दिया, संकट टल गया। मधु मुस्कुराए, दिल्ली भी। शेखावत साथी थे, जानते थे मास्टर जी बाहर रहें तो ज्यादा दिक्कत करेंगे, सो उन्हें अपनी सरकार में वित्त मंत्री बना दिया गया। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं, बड़े चौधरी ने बाबूसा के पक्ष में वोटिंग के लिए क्यों कहा? दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान जनता दल के लोक दड़े और जनसंघ दड़े के बीच गुप्त समझौता हो गया था। इसके हिसाब से चुनाव जीतने की स्थिति में उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में जनसंघ दड़ा लोक दड़े के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का समर्थन करेगा। बदले में राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में लोक दल दड़ा जनसंघ दड़े का मुख्यमंत्री चुनने में मदद करेगा और ऐसा ही हुआ भी। यूपी में राम नरेश यादव, बिहार में कर्पूरी ठाकुर और हरियाणा में चौधरी देवीलाल सीएम बने। वही जनसंघ कोटे से हिमाचल में शांता कुमार, मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी और राजस्थान में भैरव सिंह जी का नंबर लगा। ये भैरव सिंह की सीट्स पर शुरुआत थी। मुख्यमंत्री वे 3 बार बने
तीनों बार उनकी अपनी पार्टी या गुट में बहुमत से कम था, मगर तीनों ही बार उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट लासानी सिद्ध हुआ। मगर शुरुआत ऐसी नहीं थी। हालात का मिसमैनेजमेंट और गुस्से का मिस कैलकुलेशन भैरव सिंह को अड़ंगी मार चुका था। पर ये 77 से 30 बरस पीछे लौटने पर इस बात का हमें पता चलता है। एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, आप पुलिस की नौकरी में थे, पॉलिटिक्स में क्यों आए? कहते हैं कि कोई इंक्वायरी थी जिसकी वजह से आपको पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी। ये सवाल था राजीव शुक्ल का। उस समय टीवी पत्रकार सामने बैठे थे राजस्थान के तीसरी बार सीएम बनकर अपनी आधी पारी खेल चुके भैरव सिंह। जिक्र था भैरव सिंह के पुलिस की नौकरी से इस्तीफे का। उस समय के हिसाब से 50 साल बाद पुरानी बात पर इस पर पहले भैरव सिंह जी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, ये बात पूरी तरह से झूठ है। मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं थी, सिर्फ परिवार के हालात ऐसे थे कि नौकरी छोड़कर खेती की तरफ मुड़ना पड़ा। और अब हमारी सुनिए मीनिंग। बात 1947 की है। भारत आजाद हो चुका था, मगर सब रियासतें अभी यूनियन का हिस्सा नहीं बनी थी। सीकर रियासत का भी ऐसा ही हाल था। यहाँ अब भी राव राजा कल्याण सिंह का राज चला करता था। शहर में एक हरदयाल टॉकीज थी। इसके मालिक थे रियासत के पुरोहित जी। एक रोज सीकर पुलिस के 4-5 अफसर यहाँ सिनेमा देखने पहुंचे। इनमें से अहम 4 थे, भवानी सिंह खुड़ी, फतेह सिंह शेखावत, बलवंतान कबिया और भैरव सिंह जी शेखावत। अफसरों का सिनेमा हॉल के मैनेजर से झगड़ा हो गया। एक पुलिस वाले ने मैनेजर को झापड़ रसीद कर दिया। शिकायत पुरोहित के मार्फत राव राजा कल्याण सिंह तक पहुंची। उस दौर में राव राजा के बाद रियासत के पुरोहित प्रोटोकॉल के हिसाब से दूसरे सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे। इसलिए जब उनकी शिकायत आई तो राव राजा ने सीकर एसपी जय सिंह को तलब कर लिया। फिर एसपी ने इन 5 को तलब किया। अब विकल्प थे 2, या तो नौकरी छोड़ो वरना दफा 323 का मुकदमा भुगतो। भैरव सिंह समेत 5 ने इस्तीफा लिख दिया। बाकी 4 की अपनी अलग कहानी। हम आगे बढ़ते हैं भैरव सिंह की चली डगर पर, जहां 10 रुपए के धन बल से नेतागिरी शुरू की और उनका विधायकी इंतजार कर रही थी। पुलिस की नौकरी छूटी तो भैरव सिंह जी खेती करने लगे। घर में 10 और भाई बहन थे। इसमें से एक थे बिशन सिंह, छोटे भ्राता, जो सीकर में पढ़ाई पूरी कर रहे थे। कल्याण हाई स्कूल से ही यही बिशन संघ से जुड़े और फिर 1951 में स्कूल टीचर हो गए। तभी एक रोज एक पुराना परिचित उनके घर आया। उनका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी जी। कराची के आडवाणी बंटवारे के बाद राजस्थान में जनसंघ का काम देख रहे थे। बतौर सह मंत्री तब वे जयपुर के चौड़ा रास्ता वाले दफ्तर में रहते थे। 50 का दशक शुरू होने पर काम बहुत बढ़ गया। 1952 में पूरे देश में चुनाव होने थे। राजस्थान में जनसंघ खुद को मजबूत पा रहा था, क्योंकि जागीरदार यहाँ कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, मगर विरोध और समर्थन के बीच कैबिनेट भी तलाशने थे। और सीकर के लिए यही तलाश लाल जी को बिशन की दहरी पर ले गई थी। जनसंघ उन्हें सीकर जिले की दाता रामगढ़ सीट से लड़ाना चाहते थे, पर बिशन सिंह नहीं माने। बोले, मेरी नई नौकरी है, मैं मेरे भाई को लड़ा दो। अपने गांव खांचरावास में खेत में अड़ी जमाए भाई भैरव सिंह को खबर दी गई। अब वे सीकर जाने को थे, मगर सौदा करने नहीं जा रहे थे। चुनाव लड़ना था, पर खलीती में तो कुछ था ही नहीं। पहुंचे अपनी पत्नी सूरज कंवर के पास। भैरव सिंह जी को पता था लुगाई गाड़े भगत के लिए जोड़ कर रखती थी। सूरज कंवर ने भैरव सिंह जी को निराश नहीं किया। एक मुड़ा तोड़ा 10 का नोट पकड़ा दिया और जनता ने उन्हें अपना वोट पकड़ा दिया। मगर तब आज की तरह ही एक दिन में सब वोट नहीं गिर जाते थे। आज़ाद भारत का पहला चुनाव था। इसमें हर दिन मतदान पार्टी नए गांवों में जाती और लोगों को बताती, ऐसे वोट डालो। वोट 1 महीने तक पड़ते। जाहिर है चुनाव के साथ साथ प्रचार भी चलता रहता। भैरव सिंह को उन दिनों पार्टी की तरफ से किराए की एक स्टेशन वैगन मिली थी, मगर वैगन चलाने के लिए सड़कें भी चाहिए, जो ज़्यादातर जगह पर नहीं थी। ऐसे में शेखावत साहब का ज़्यादातर प्रचार ऊंट पर बैठकर हुआ करता था। फिर ऊंट के एक करवट बैठने का वक्त आया। दाता रामगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला था। नतीजा आया तो तीसरे पर रहे कृषिकार लोक परिषद के रघुनाथ मिले 5334 वोट।
दूसरे पर रहे कांग्रेस के विदादर उन्हें मिले 7,139 वोट और विधायक बने जनसंघ के भैरव सिंह जी को मिले 99,972 वोट। अब आगे चलते हैं। 1952 में पहली विधानसभा में चुने जाने के बाद भैरव सिंह जी शेखावत की जीत का सिलसिला अगले 3 चुनावों में बदस्तूर जारी रहा। इस दौरान खास बात ये रही कि वो हर चुनाव में अपनी सीट बदल लेते थे। 1957 में वो सीकर की श्री माधवपुर सीट से चुनकर आए। 1962 और 1967 में उन्हें जयपुर की किशनपोल सीट से विधायक चुना गया। 1972 में वे जयपुर की गांधीनगर सीट से मैदान में थे, पर यह साल दूसरा था। इंदिरा जी पाकिस्तान को हराकर लोकप्रियता के चरम पर थी। इसी वक्त राजस्थान में चुनाव हुए। गांधीनगर की सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट थे जनार्दन सिंह गहलोत। उन दिनों का एक वाकया पढ़िए, सब समझ जाएंगे कि आगे क्या हुआ था। भैरव सिंह जी प्रचार कर रहे थे और कुछ ही महीने पहले भी वे प्रचार कर रहे थे। तब किशनपोल के विधायक थे, मगर प्रचार कर रहे थे बाड़मेर में। विधायक थे किशनपोल के, प्रचार कर रहे थे बाड़मेर में, खुद अपने लिए लोकसभा के लिए, पर हार गए। किससे? कांग्रेस के अमृत नाहटा से। अमृत नाहटा कौन है? ये है किस्सा कुर्सी का बतौर प्रोड्यूसर। किस्सा कुर्सी का एक फिल्म थी, बतौर प्रोड्यूसर नाहटा की ये फिल्म थी, जिसमें संजय और इंदिरा का घुमाकर मजाक उड़ा था। फिर संजय के चेलों ने इस फिल्म के प्रिंट ही उड़ा दिए। सरकार बदली तो मुकदमा चला और संजय 1 महीने तिहाड़ में रहे और किस्सा कुर्सी का फिल्म के प्रिंट जलवाने के इल्जाम में। विषयांतर से वापस विषय पर लौटते हैं, शेखावत पर लौटते हैं। 71 के लोकसभा चुनाव के बाद से हालात ज़्यादा बदले नहीं थे। भैरव की हालात नई विधानसभा में भी पतली थी। इन्हीं सब के बीच वे एक शाम वोट मांगते हुए अपने विरोधी जनार्दन के घर पहुंच गए, चाय पीने, हंसी मजाक करने और वोट मांगने। भैरव सिंह जी ने जनार्दन के माता पिता के पैर छुए, बैठे। तब तक जनार्दन भी खबर पाकर आ गए। आधे 1 घंटे बाद भैरव सिंह जी उठे चलने को, फिर हंसे, पलटे और जनार्दन से बोले, उन्हीं की आवाज़ में बोले, घबराओ मत थे, चुनाव तो थे ही जीत सियो। उनकी जो भाषा थी उसी भाषा में उन्होंने जवाब दिया था और ऐसा ही हुआ। जनार्दन ने भैरव सिंह जी को 5,167 वोट से पटकनी दी थी। फिर पटकनी दी थी इंदिरा जी ने लोकतंत्र को। 3 बरस बाद 1975 में इमरजेंसी लगाकर बाकी विपक्षी नेताओं की तरह भैरव सिंह जी भी जेल गए। उन्हें 2 साल बाद छूटे और मुख्यमंत्री बने, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बताया है। 2 हार और इस जीत के बीच एक और भी कड़ी थी, राज्यसभा की जीत। मध्य प्रदेश से जनसंघ ने उन्हें 1974 में ही राज्यसभा भेज दिया था और इसलिए भैरव सिंह 1977 के राज्य चुनाव में विधायकी के लिए नहीं लड़े थे। ये हमने बात आपको उपरोक्त चर्चा करी है, जिसमें वो विधायकी लड़े ही नहीं थे। बाद में कोटा की छपड़ा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे ये मुख्यमंत्री महोदय। इस कहानी की शुरुआत में आपने सीकर एसपी जय सिंह का जिक्र सुना था। बाद में जय सिंह जी संघी हो गए और अपना घर आरएसएस को दे दिया और आज भी आप जब सीकर जाएंगे तो वहाँ संघ का दफ्तर आपको इसी घर में पाएंगे। धन्यवाद। आज ये जो किस्सा मैंने आपको शेयर करा है, सुनाया है, ये किस्सा इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोत से लिया गया है।